जय जिनेंद्र सभी को सादर नमन। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार नमन। चलिए जी, रत्नकांत शावकाचार्य। आज पहले वाली क्लास नहीं हुई है हमारी, हम सीधे रत्नकांत शावकाचार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम सामायिक के बाद चल रहे थे प्रोशोदोपवास पे, है ना। 165 पेज नंबर। नमः श्रीवर्धमानाय नेदुत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समन्वत स्वामी को हम नमन करते हैं। चलिए, प्रोशोत्पवास पे चल रहा था हमारा, और हम्म यहीं पे थे शायद 108 पेज, श्लोक पे, है ना। 107 श्लोक कर लिया था। हाँ, हो गया था। चलिए, अब उपवास का दिन। 166 ना। हाँ, 165 और 166। 166 हुआ था ना। 166 हो गया था क्या, हमने करा नहीं था। हाँ, कर दिया था ना, वो दान के बारे में बता रहे थे आप कल। अच्छा। उपवास प्रयोजन हो गए थे, उसके पीछे का 166 चालू था अर्थ। उपवास करने वाला गृहस्थ का। अच्छा, मतलब ये उपवास के 5 अतिचार, ये भी हो गया था। अच्छा, 109 वाला श्लोक। ओके ओके ओके। 109 करना है, 5 अतिचार नहीं करे ना हमने अभी। ठीक है, 109। अब उपवास तथा प्रोषोदोपवास का स्वरूप श्लोक द्वारा कहते हैं। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृत भुक्ति स प्रोषोदपवासो रंभमा चरति। हम्म मतलब क्या है, हमने प्रोषदोपवास की बात की थी कि जब हम उपवास करते हैं तो नॉर्मल उपवास में तो हमने एक दिन का उपवास किया है, और प्रोषदोपवास में क्या करना कि एक दिन, जैसे अष्टमी है तो सप्तमी के आधे दिन से उपवास शुरू, और घर गृहस्थी के मतलब व्यापार के सब काम बंद करके, और उपवास की तरह वहां पे भी काम करना, और अष्टमी का उपवास पूरा, और नवमी के आधे दिन भी उपवास ही रहता है। इस प्रकार से प्रोषोदोपवास होता है। तो अब इसके अंदर और क्या चीज है। अशन, पान, खाद्य, स्वाध्य, ये 4 प्रकार का आहार कवलाहार है। इनका त्याग वह उपवास है। मतलब सब प्रकार से, ऐसा नहीं कि हमने कुछ खाया नहीं तो पी लिया, ऐसा नहीं। पान, खाद्य, स्वाध्य सब मतलब आहार की 4 चीजें होती है, अशन, पान, खाद्य, स्वाध्य, वो उन सभी प्रकार का उनका त्याग। धारणा के दिन उपवास के पूर्व में, पायना के दिन उपवास के बाद में एक बार भोजन करना उसे प्रोषद कहते हैं। इस प्रकार 16 प्रहर का भोजन आदि आरंभ छोड़कर पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को प्रोषदोपवास कहते हैं।
ठीक है, ये हमने कल भी समझ लिया था इस बात को। तो अब उपवास में 5 अतिचार कौन से होते हैं? मतलब सावधानी से करते हैं उपवास, लेकिन फिर भी उसमें किस प्रकार से हमारे अतिचार लग जाते हैं। ग्रहण विसर्गा स्तर नान्य दृष्ट मिष्टा न्यना दरा स्मरणे यत प्रोषदोपवास व्यति लंघन पंचक तदिदम। सॉरी। मतलब क्या है, प्रोषदोपवास के ये 5 अतिचार हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं। तो अगर हम इनको अभी स्वाध्याय में समझ लेते हैं ना, तो हम वो गलतियां करने से क्या बच सकते हैं, क्योंकि उपवास भी कर रहे हैं और साधना में भी लगे हैं और फिर गलतियां हो रही है। तो काम भी कर रहे हैं कि कर्म की निजरा हो, और नए पाप कर्म बन रहे हैं। पुण्य तो बहुत दूर की बात है, पाप कर्म बन रहे हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य करना है कि उसमें अतिचार ना लगे। तो पहला क्या है, नेत्रों से देखे बिना तथा कोमल वस्त्र आदि उपकरण से शुद्ध किए बिना पूजा व स्वाध्याय के उपकरण ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पे खाने पीने की चर्चा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं तो पूरा दिन स्वाध्याय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। अब वहां पे हमने ध्यान नहीं रखा तो नेत्रों से देखे बिना कितनी चीजें गलत हो सकती है ना। कैसे वस्त्र पहने हैं हमने, मैंने बताया था ना, हम किस स्वाध्याय करने बैठे तो हम पहले अपनी जगह को साफ करके बैठेंगे कि हम वहां पे चटाई को पहले हवा से सेट कर लेंगे कि वहां पे कोई जीव जंतु ना हो। और अगर चावल वगैरह धो रहे हैं हम पूजा करने के लिए, तो पहले उनको छानेंगे, ऐसा नहीं सीधा पानी में डाल दिया। अब आप कर रहे हो उपवास, उपवास का मतलब हो गया भाई मेरे को टाइम नहीं है ज्यादा पाठ करना है, ज्यादा पूजा करनी है ना। भाई उपवास के दिन ज्यादा पूजा करनी है तो ज्यादा चावल चाहिए तो ले डाल दिया, सब चीज जो भी चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं, हर चीज को शुद्ध करके ही काम में लेना। पहले उसको देखना, आंखों से देखना, समझना, उसके बाद धोना, और जो भी आप काम में लेते हो वैसे काम में लेना। फिर सेकंड है, देखे सोधे बिना ही पूजा तथा स्वाध्याय के उपकरण रख देना, शरीर के अंग हाथ पैरों को पसारना। वही चीज आ गई, हमने किताब को, हमने स्वाध्याय की बुक को हमने रखा अपनी चौकी पे, पूजा करने बैठे पूजा की बुक को रखा, और हमने देखा नहीं कि वहां पे क्या था, एक चींटी चल रही थी, और हमने धम, जल्दी बहुत होती है ना पूजा करते हैं जब उपवास करते हैं जब और ज्यादा जल्दी होती है ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। देखे सोधे बिना ही सोने के बिस्तर आदि बिछा देना। अब आप जहां पे सो रहे हो उस जगह को आपने नहीं देखा। उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित रह होना। कल बात आ गई थी अनादर किसको कहते हैं। जब हम उपवास कर रहे हैं, कल अनादर किस चीज में आया था हमारा, उपवास में आया था या किस चीज में आया था, कि हम अगर उत्साह से वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो स्वाध्याय करने को कहा आपको, आपको उसमें उत्साह नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आपको जबरदस्ती बिठाया, आपको पकड़ पकड़ के बैठा दिया, नहीं सुनना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, निरादर, उत्साह अनुत्साह। तो वैसे ही उपवास आपके करने का मन नहीं है, तभी कहते हैं उपवास हमेशा विकल्प रहित हो तभी करो। आपके मन में विकल्प है, करना आज करूं कि नहीं करूं, आज वहां भी जाना है, करना है कि नहीं करना है, आज मेहमान आने वाले हैं, उपवास करूं या ना करूं, मत करो। बेटर है मत करो, लेकिन विकल्प मत रखो दुनिया भर के कि क्या होगा, आज खाना ज्यादा बनाना है, आप आज काम ज्यादा करना है, फिर थक जाते हैं ना, तो फिर दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ाहट निकलने लगती है कि मैं उपवास है, दिख नहीं रहा उपवास के दिन इतना काम कर रही हूँ, उसके बाद भी ऐसा। तो उपवास का अनादर हो गया ये, क्योंकि उपवास का काम क्या है, उपवास का काम है आप अपने अंदर समतापूर्ण कैसे रहते हो, है ना, उपवास का काम है। अब आपकी समता गई तो उपवास का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो इसलिए उपवास में अनादर करना या उत्साह रहित करना, उत्साह रहना चाहिए, केवल भूखे रहना उपवास नहीं है। केवल भूखे रहने के लिए तो भिखारी भी भूखे रहते हैं, टाइम ही नहीं, उनके पास भोजन ही नहीं है।
तो उपवास कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। उपवास, सुनील जी, हाँ, कहाँ पढ़ रही हैं आप? पेज नंबर बताओ। 166। 166। अतिचार है उपवास के। अतिचार 110 नंबर श्लोक, 110। 110। अच्छा, अब देखो, हम्म उत्साह। हम्म उत्साह कब आता है आपको? जब उसमें रुचि होती है। तो रुचि कैसे होगी? आत्म ध्यान जब करेंगे, आत्मा के हित समझेंगे उसमें तो करेंगे। पहले पहले लक्ष्य का पता हो। पहले उदाहरण लक्ष्य से का पता। समझें। तो आत्महित हमने लक्ष्य ले लिया ना, आत्मा का हित हमारा अपन लक्ष्य ने है। पहले अपन ने कोई दुकान खोली हम्म व्यापार करने के लिए, तो उसका लक्ष्य क्या है? सामान पैसा कम, और पैसा कमाना। मुनाफा। मुनाफा। और आपने व्यापार करने के लिए सामान खरीद के ले आए, दुकान में रख लिया, और पहले दिन से जैसे आपने दुकान खोली और ग्राहक पर ग्राहक आते गए, माल बिकता गया, मुनाफा होती गई, हम्म तो आपको क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम्म और पहले दिन से दुकान खोली, एक भी ग्राहक नहीं आया, तो उत्साह कमी देखी जाएगी। उत्साह कम होगा, निराशा है। अब इस उदाहरण से अब समझना दृष्टांत है। हम्म अब आपने धर्म करने के लिए कोई भी क्रिया की, हम्म कोई भी अनुष्ठान किया, तो काय के लिए कर रहे? पहले ये लक्ष्य, आत्म कल्याण, हाँ। हाँ। हम्म सुखी होने के लिए, हम्म। सुख आनंद, और कोई उद्देश्य नहीं है। हम्म अब आपने पूजा की, पाठ की, उपवास किया, हम्म उसमें आपको आनंद आया, समझने, स्वाध्याय हम्म, किया, उसमें आनंद आया, तो आपका क्या होगा? उत्साह बढ़ जाएगा। उत्साह बढ़ेगा। ये स्वाभाविक है। और आपको आनंद नहीं आया और कोई समझ में नहीं आई, जैसे कोई स्वाध्याय करने बैठे, उसको समझ नहीं आए तो वो छोड़ कर चला जाएगा, या पूछे। ऐसे ही प्रथम दिन से जिसको समझ में आने लगता है कि हाँ, ये हमारे हित की बात है, इससे हमें सुख मिलेगा, धर्म करने से सुख मिलेगा, अनंत काल का दुख मिटेगा, तो उत्साह उत्साह बढ़ेगा उसका। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, उत्साह आएगा उसे। और बिल्कुल। उसको समझ में नहीं आया तो निराशा होकर चला जाएगा। उत्साह से ये समझना, ठीक है कि नहीं? चलो, लास्ट है, उपवास के दिन क्रिया पाठ आदि करना भूल जाना। मतलब कि क्या होता है, उपवास कर लिया और फिर बस मंदिर जाया है और फिर घर गृहस्थी और नॉर्मल काम में लग गए। अब क्या करना है, पूरे दिन कुछ भी करना है, धर्म ध्यान पाठ क्रिया जो करनी है वो तो सब भूल गए, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी एक तरह का अतिचार लग गया कि आपने उपवास क्यों किया था। अब ये बात अलग है, आप अपनी आत्म साधना में बैठे हो फिर क्रियाएं भूल गए, वो चीज अलग। लेकिन आप तो घर गृहस्थी में बैठे हो, और हाँ। घर गृहस्थी के काम में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को हर चीज में, जैसे क्या कहते हैं, कर्म ही धर्म है। अब आप कर्म करते समय भी अपने आत्म स्वभाव का ध्यान रख लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो उसमें रम गए। जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है वही ना? घुस जाता। बिल्कुल आइडिया नहीं लगता। पिक्चर हॉल में बैठो चाहे अपने घर में पिक्चर देखने बैठो, 3 घंटे पता ही नहीं चलता कब निकल गए। तो ऐसे ही हमारे घर गृहस्थी के काम में हमारी रुचि ऐसी है कि पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता पता ही नहीं चलता और है ना? अपने लिए कुछ नहीं किया। और अब जब हमें स्वाध्याय करना रहता है तो हम 2 घंटे, मतलब कंटिन्यू भी क्लास होती है, कितनी बार 2 घंटे 2.5 घंटे भी क्लास होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गई। और आप यही 2 घंटे बैठे बैठे केवल यूं ही बैठे रहो, कुछ भी मत करो, घर का काम भी नहीं कर रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हो, और बैठ के देखना एक बार 2 घंटे केवल बैठ के देखना, कितना मुश्किल है निकलना। आप 2 घंटे छोड़ 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो ऐसा बिना कुछ किए, या तो सो जाओगे तो बात अलग है, लेकिन आपको कोई कहते कुछ भी मत करो यूं ही बैठ जाओ, तो 15 मिनट भी निकलना इजी है क्या बताओ? हाँ। 15 मिनट भी इजी नहीं है निकलना, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना? अगर हम इसी में अगर आत्म साधना कर रहे हैं तो 2 घंटे का पता नहीं चलेगा, स्वाध्याय कर रहे हैं तो 2 घंटे का पता नहीं चलेगा। लेकिन हम तो घर के काम में इतनी रुचि है कि महीनों नहीं सालों निकलते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आज पूरी जिंदगी निकल छोटे गई। बड़े होते हैं
और शादी हुए 20-20, 30-30, 40-50, 50-50 साल हो गए, पता ही नहीं लगा। फिर कहते हैं हम, अरे समय का तो पता ही नहीं चल रहा है, कब निकलता जा रहा है ना? तो जहां पर ये क्या होता है, भूल जाना स्वयं को, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञानावानी कर्म का दोष लगता है ना। हाँ हमारी बात हुई ना, हम एक भी कर्म करते हैं उसमें हमको 8 कर्मों का दोष, 8 कर्म बंधते हैं। हम हाँ कोई भी क्रिया करेंगे तो 8 कर्म बंधेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, उपवास किया और हमने अपनी आत्म स्वभाव का ध्यान नहीं किया, और हमने क्या करा, भूख लग रही है, चिड़चिड़े हो गए, हम क्या हो गए, दूसरों पर गुस्सा करने लगे। अब बताओ कैसे कर्म बंधेंगे, कि क्या होगा? हम तो सोच रहे हैं हमने तो पाप पुण्य पाप काम बंद किया, होगा। कितना 8 कर्मों का बंद हो गया, इतना भारी, बिल्कुल। निर्जरा तो बिल्कुल भी नहीं हुई, और कर्म का बंद कर लिया। तो इस प्रकार हमें सोच समझ के कोई काम करना है, और उस काम को करने में उत्साह पूरा रखना है, कि हमको वो काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके चेहरे से किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने वास किया है, उपवास किया है। लगता है क्या? नहीं लगता। जो रोज करता है उसके तो नहीं लगता है, पहले दिन करते हाँ, हैं उसके लगता है, 1 महीने में 1 बार करेंगे उसके फिर भी थोड़ा लगेगा, जो रोज करते हैं कभी भी कर लेते हैं तो उनके चेहरे पे पता लगता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी विषय वासनाओं को कंट्रोल करना आ गया। क्या सीखा हमने उपवास करने से? मतलब क्या निकला, प्रयोजन क्या निकला? उपवास करने से जो पहली बार उपवास करता है उसका प्रयोजन क्या रहता है? उसका प्रयोजन रहता है धर्म करना, ठीक है। उसके हाँ, अलावा धर्म तो सीख प्रयोजन, लिया है। है हाँ ना। फिर धर्म में आता है स्वाध्याय, क्रियाएं, पाठ, पूजा, प्रभु की भक्ति, ये सब करते 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 उसका मन लगने लगता है, फिर और उपवास करते हैं, और उपवास करते तो रुचि बढ़ती जाती है, रुचि बढ़ती गई तो क्या हुआ, उसको उपवास करने में मजा आने लग गया। अब बताओ चेहरे से पता लगेगा उपवास किया है? बिल्कुल नहीं। और ये उपवास हमारे किस दिन काम आएंगे? समाधि मरण के समय काम आएंगे। जब समाधि मरण अंतिम के, समय समाधि मरण लेंगे, अगर उपवास का प्रयास होगा तो आकुलता बिल्कुल नहीं होगी। आकुलता। जैसे हम चेहरे के देखे अभी, कितने उससे प्राण निकले और कि मेन प्रभु बात जी। है ना, आप ये देखो ना, आप 1 दिन का उपवास कर रहे हो तो आपने कितनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल किया कि नहीं किया? आज आपने बिल्कुल। मन को कंट्रोल करा कि नहीं करा? इसमें ये अतिचार नहीं लिखा है, लेकिन ये अतिचार ये है, ये वाले अतिचार इंपॉर्टेंट है आज के तक। ये तो पहले के हिसाब से लिख दी जब उन्होंने बनाया था ना, जब के हिसाब से। आज का अतिचार क्या है? आज क्या करते हैं हम आज पूरा टाइम हमारा मन दूसरी जगह भागता रहता है, हाँ, तीसरी मेन मन को स्थिर करना, मन की चंचलता रोकना। भाई मन इसमें तो क्रियाओं के बारे में लिखा है कि क्रियाएं आपकी क्या क्या होनी चाहिए। कैसी होनी मेन, चाहिए? सबसे मेन तो मन है। मन मन को कंट्रोल, मन का उपवास होना चाहिए ना। मन का उपवास होना साथ- चाहिए। आजकल होता है ना, आज मोबाइल का उपवास है, आज हाँ, टीवी देखने का उपवास है ना। तो उपवास में इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा मन किस ओर जा मन रहा की, हाँ, मन की चंचलता को है। ना हो, स्थिर किया जाए और अपने उपवास आत्मा। हमेशा फलदायी होता है, और आगे की आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे उपवास नहीं होता वो व्रत करना शुरू करे, है ना। सही। हाँ, व्रत, लेकिन साधना जरूरी है, कुछ भी करो, चाहे कैसे क्योंकि भी करो। आपका केवल रात्रि में पानी का भी त्याग है तो वो भी साधना है। तो आप इतना शुरू करो जिससे जो बिल्कुल, नहीं होता वो काम करना शुरू करो, उसके बाद हो जाएगा, सब कुछ होगा, इजी है, सब चीज इजी है। तो उसके बाद बिल्कुल। क्या, आरंभ परिग्रह छूट गया, 1 दिन का इतनी सारी चीजें छूट गई, अब आपको पूरा टाइम मिल गया स्वाध्याय करने का, ठीक है। तो आपने अब रात को खाना पीना छोड़ दिया, जो जितना हो सकता है उतना करो। तो उससे क्या होगा, एक आप में पावर आ जाती है। कल भी हमने पढ़ी थी ना, उपवास करने से क्या हमारी शक्तियां बढ़ जाती है। हाँ। आप जैसे अब आपने उपवास करने की आदत हो गई, ठीक है, जो उपवास आप लोगों में से नहीं करता उसके लिए ये, ठीक है। जिसने आज तक उपवास नहीं किया उसको मंदिर में भी चाय की याद आती है कि नहीं आती है, बताओ? आती है ना। और जो 10 दिन व्रत करने लग जाता है उसको 11वें दिन चाय की याद नहीं आती, क्योंकि मंदिर जाके, और पूरा साल कुछ नहीं करते, बस 10 दिन ही व्रत करते हैं, तो 10 दिन के बाद 11वें 12वें दिन आपको चाय की याद नहीं आएगी, क्योंकि हैबिट हो गई है आपकी। किसकी? उस समय आपकी हैबिट हो गई, उस समय आपको कुछ नहीं चाहिए। और बाकी 10 दिन के अलावा आप क्या करते हो? बिस्तर से उठे, सबसे पहले चाय बनाई, चाय पी, करते कि नहीं करते सब लोग, है ना।
तो ऐसे हमारी शक्ति बढ़ती है, चाहे वो 4 घंटे के लिए बढ़े, चाहे 6 घंटे के लिए बढ़े, हमारे स्वयं की आत्मा की शक्ति बढ़ती है कि मैं कितनी देर अपने आप को कंट्रोल रख सकता हूँ। एक बार शक्ति बढ़ गई, उसके बाद पता नहीं चलता है। हाँ, और नियम छोटा सा ही हो, चाहे 1 घंटे का 2 घंटे का कैसे भी हो, लेना चाहिए, और नियम से ही अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। शुद्धि बढ़ती है, बिल्कुल। अतिचार माने क्या? अतिचार मतलब क्या? दोष। हिंदी अतिचार हिंदी में मतलब अपन समझे, हिंदी में समझे तो दोष हो गए ना, दोष लगने वाले, भाई जैसे आप मतलब उनका जो अतिचार का मतलब होता है जो एक बार जाने अनजाने लग गया, वो तो हाँ, अतिचार। वो आप जानकर, मालूम है आपको ऐसा करेंगे तो गलती होगी, तो वो अनाचार हो गया। तो जो बिन जाने जो गलती हो जाती है उसको दोष कहते हैं। दोष मतलब अतिचार कहते हैं। अतिचार माने असावधानी, हाँ, असावधानी। असावधानी। अब असावधानी को अपन समझें, हम्म भाव समझें उसका। क्या है, अपन ने व्यापार किया दुकान में, हम्म तो जब ग्राहक माल लेता है हम्म और जब उसको आप देते हो तो क्या करके देते हो? सावधानी से चीज को भी देखते हैं, रुपए को भी देखते हैं, मतलब लेन देन का मिला पूरी सावधानी माल रखते मिला के देते ना। हैं। 12 पीस लिए तो 12 पीस गिन के दोगे उसको कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, अच्छे से हम्म गिनोगे कि नहीं, सावधानी पूर्वक? बिल्कुल। और नहीं गिनोगे तो नुकसान होगा कि मिस्टेक हो नहीं? सकती है, नुकसान हो सकता है ना, ज्यादा चले गए तो। हाँ, तो ये अतिचार माने ऐसा नुकसान। ऐसा नहीं, तो सावधानी इतना बस, सावधान रहना, जैसे व्यापार में सावधान रहते हैं, उतना ही। ऐसी धार्मिक क्रियाओं में सावधान रहना हर चीज में। हाँ, कि अपने व्रतों के हमने, प्रति। है ना, ठीक है कि नहीं? भाई जैसे अपन धर्म जो करते हैं, तो धर्म करने के लिए वहां तो नफा नुकसान का पता है। अब यहाँ नफा नुकसान का पता नहीं होगा। हम्म तो नफा नुकसान माने अहिंसक वृत्ति, बिल्कुल। अहिंसक वृत्ति होना। हम्म तो बाहर में जब हम काम करेंगे तो कोई जीव की अहिंसा ना हो जाए, कोई जीव को दुख ना हो जाए, कोई जीव को तकलीफ ना हो जाए, तो इस ऐसी सावधानी पूर्वक उठाएंगे, रखेंगे, तो अतिचार नहीं लगेंगे। नहीं लगे। ये तो बाहर की क्रिया। अंदर अंदर जो परिणाम है वो राग द्वेष मोह रूप ना हो। ना हो जाए, बिल्कुल वही मन का। ठीक है कि नहीं? क्यों? वहां नुकसान अलग होगा, यहाँ नुकसान अलग होगा, तो आपकी असावधानी परिणामों से होगी। जब आपके परिणाम सावधान रहेंगे, परिणाम विशुद्ध रहेंगे, तो ये क्रियाएं भी सही रहेंगी और परिणाम भी सही रहेंगे, तो दोनों जगह आपका काम सही होता चला जाएगा, बिल्कुल। अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। तो अतिचार नहीं लगेंगे, अतिचार से आप बच जाएंगे। और अतिचार नहीं होंगे, अतिचार नहीं लगेंगे माने आपकी दुकान में नुकसान नहीं होगा, माल ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा, तो क्या होगा, दुकान फायदे में रहेगी, आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। और यहाँ पर अतिचार नहीं लगेंगे तो आपको मोक्ष गति सपाटे से मिल जाएगी, जल्दी सुखी हो जाओगे, जल्दी आनंदमय हो जाओगे, नहीं तो नुकसान होता चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? नहीं। और एक और चीज है कि जब हम किसी कार्य को विवेक पूर्वक करने लग जाते हैं ना, तो हमारा माइंड और उसकी तरफ चल जाता है। जैसे भाई आपको पूजा करने बैठना है, तो अब आप क्या करोगे? पूजा करने की पहले की जो क्रियाएं हैं, भाई चावल को सोत के अपन को काम में लेना है, उसको फिर आपने प्रासुक कर लिया, उसको अपने काम में ले रहे हो, वो बहुत सोच समझ के कर रहे हो, तो आपका मन अब पूजा में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब साथ में काम करते हैं। आप किसी जीव पर बैठे हो और आप सोच रहे हो आपका मन बहुत अच्छे से लग जाए, तो सोचो वाइब्रेशन कैसी आएगी। सोचो सही है। आपके नीचे कोई जीव हो, कोई मकोड़ा, कोई चींटी, कुछ भी हो, उसकी तो आत्मा कर रही है कब हटे, ये कब हटे, और आप सोच रहे हो मैं तो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो द्रव्य शुद्ध होना, क्षेत्र अच्छा होना, काल, आपके लिए काल अच्छा होना कि भाई जिस काल में आपका मन लगता है उसी काल में आप कर रहे हो, और दूसरा तीसरा भाव अच्छे होना कंपलसरी है। तो ये हर चीज में फॉर्मूला
चाहिए हमको कि हर चीज अगर अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि फल पे काम करना है ना हमको। तो फल किसका, फल कैसा चाहिए अपने को? उपवास किया, स्वाध्याय किया, पूजा की, पाठ की, फल क्या चाहिए? फल चाहिए मोक्ष। मोक्ष किसी और को भेज के मोक्ष मिल जाएगा आपको? तो अब जैसे सावधानी सुन इसको रही, कहते हैं। हाँ। देखो, अगर कोई लोग कहते हैं हम्म। कि हमारे परिणाम तो बढ़िया हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम्म। अब क्रिया कैसे भी करते चलो तो होगा सम्यक दृष्टि? नहीं होगा, वो तो क्रिया में अपने आप ही आना ही चाहिए। अगर एक सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको आरंभ परिग्रह का त्याग होगा ही होगा, मतलब अनर्थ दंड का त्याग होगा ही होगा, अपने आप होगा, स्वतः होगा। अगर है तो बाहरी आचरण अपने आप दिखेगा। क्रियाओं में, सोच में अपने आप फर्क आ जाता है। व्यक्ति जब सचेत हो जाता है अपनी आत्मा के प्रति कि मेरे से कहीं कोई गलती ना हो, तो अपने आप क्रियाओं में आती है, शुद्धि तो आती है। वो उसका नाम रखा है निश्चयाभासी, क्रिया शून्य। अब दूसरा व्यक्ति व्यवहाराभासी, तो व्यवहाराभासी क्रियाएं बढ़िया करता है और परिणामों का ध्यान नहीं रखता। हमारे परिणाम कैसे भी चलते रहे पर हम क्रिया बढ़िया करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो उसको कहते हैं व्यवहाराभासी। तो दोनों का मेल होना, हाँ। क्रिया और परिणामों का, क्रिया और परिणाम का मेल बैठता है। जैसे आपके परिणाम होंगे वैसी क्रिया होगी। तो जो सहज होगा, जो विवेक पूर्वक काम करेगा, विवेक पूर्वक पढ़ेगा, समझेगा, तो उसके दोनों सही रहेंगे और उसको न निश्चयाभासी हो पाएगा न व्यवहाराभासी हो पाएगा, मुक्ति मार्ग को आराम से चलेगा। हाँ, ठीक है, ये तो सही, क्रिया और परिणाम दोनों का मेल होना चाहिए। हाँ हाँ। भैया जी की आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, आज स्लो आ रही है ऋषभ जी की आवाज। मुझे, मैं हाँ। मुझे सुन रही थी मैं। चलिए, अब वैयावृत्तीय नाम का शिक्षा व्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। उपवास हमने देख लिया, पुरुषोपवास। अब वैयावृत्य, दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारोपक्रिय मग्रहाय विभवेन। यहाँ परमागम में आहार दान ही को वैयावृत्य कहते हैं। ठीक है, आहार दान सबसे बड़ी क्रिया बताई गई है। जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को ही अपना अविनाशी धन जानते हैं, वे तपोधन है। धन के बिना समस्त कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त होता है। तप के बिना, धन के बिना। मतलब आप सबसे पहले किसी व्यक्ति को मतलब आप देखोगे तो क्या देखोगे कि उसके पास चारित्र की शुद्धता, मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी होगा, उसको ज्ञान होता है, वही सम्यक दृष्टि होगा, उसको फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये तो हमको सबको पता है। अब सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र भी सम्यक होगा, तो चारित्र आएगा कैसे? चारित्र कैसे आएगा? तप से आएगा। तप से आएगा। तो कैसे आएगा? आप सार खा रहे हो, पी रहे हो, आप आराम से जो हो रहा है, जो नॉर्मल लाइफ में हो रहा है, वो सब करे जा रहे हो और कह रहे हो मैं सम्यक दृष्टि हूँ। पॉसिबल है? नहीं है। तो आप सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे कर लोगे? इसका चारित्र भी दिखाई दे रहा है ना? चारित्र भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चारित्र क्या होता है? ऐसे चारित्र वाले कैसे होते हैं? अविनाशी धन प्राप्त कर लेते हैं, उनका धन समाप्त नहीं होने वाला। तो जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूपी धन प्राप्त कर लिया है तथा संसार में नष्ट करने वाला जड़, अचेतन, विनाशिक स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया है, ऐसे तप की निधि रत्नतय रूपी गुणों के निधान परम वीतरागी दिगंबर यतियों को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना यह वीतरागी मुनियों की वृत्ति है। पता है, 4 दान बताए हमारे यहाँ, और बाकी उसके अलावा सब कुछ क्या बताया? आहार दान में ही, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, औषध दान। हाँ, ये तो 4 है। ये 4 दान के अलावा जो भी आप करोगे ना, वो क्या कहलाती है? अनुकंपा। हाँ, दया। दया, दया अनुकंपा कहलाती है।
और आहार दान में चारों दान सम्मिलित हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आहार दान सबसे श्रेष्ठ का क्यों बताया गया? क्योंकि आहार दान में चारों दान सम्मिलित हैं। और आहार आप दान में ऐसे आप तपस्वी मुनि को, जो कि पूरी तप की प्रभावना कर रहे हैं, आप उनको सबकी प्रभावना कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आहार देंगे हम मुनियों को, तभी तो वो अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे, है ना? अपने आहार को वो औषध समझते हैं। हाँ, आहार को आहार नहीं समझते, औषध समझते हैं। तो आपने औषधि दान दे दिया, उनका हाँ, ज्ञान बढ़े तो आपने ज्ञान दान दे दिया, और आपने हाँ, जीव की रक्षा के हेतु उनकी पूरी सुरक्षित, मतलब क्या कहते हैं, अभय दान। प्रमाद रहित होते हुए आपने आहार बनाया। तो वो वहां पे भी आपने अभयदान दिया। किसको? इतने अन्य जीव की जीव। स्तुति करके जब आपने चीजों को काम में ली, तो वहां भी आपने अभयदान दिया, और मुनिराजों को भी अभयदान दिया। क्योंकि जीवित, अगर आप कह दो खाना खा लो, ऐसे ही तो खाएंगे क्या? मर जाएंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे वो। आहार कराओगे विधि पूर्वक, विधि पूर्वक पलगाओगे। आहार तो कोई भी बना लेता है। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक क्यों भटक रहे थे? विधि आहार नहीं तो मिली। सबके पास ही था। आहार तो सबके पास था, सबके विधि पास नहीं था। थी, है ना? तो विधि पूर्वक अगर हम परगान करते हैं, तो वो आहार दान भी हो गया, अभय दान भी हो गया, औषध दान भी हो गया, ज्ञान दान भी हो गया। तो एक आहार दान में चारों दान आ गए। दान में कितना, तो मैं तो कहती हूँ जिसने कभी आहार ना दिया हो, सबसे पहला काम मुनियों को आहार देने का करो। हाँ, ना आहार दिए जीवन सफल नहीं है। जीवन सही को है। सफल करना है तो मुनियों को आहार देना शुरू कर दो। मेरी और अगर आहार जैसे नहीं भी दे पा रहे हैं ना, तो अपने खाने से पहले आप मतलब एक मन में भावना करो कि हमारे मुनियों का आहार हो। मैंने तो एक घर में डब्बा बना रखा है, जैसे अपने डेली सुबह उसमें डेली नहीं जाना होता आहार देने, अब पॉसिबल नहीं है, तो उसमें रुपए डाल देती हूँ कि हाँ ये आहार दान। हमारे मम्मी है यहाँ पे, हमारे पीरियड में इतने चौके लगते, 4-4 महीने, मतलब 8-10 साल, तो ऐसा एक साल भी नहीं गया जब चातुर्मास के 4 महीने चौके ना लगे हों, और साल में तो कभी भी लगते ही रहते हैं। तो आहार दान की महिमा और उनके भाव, जो आहार दान के समय उनके भाव होते हैं, मुझे पता है। हमने बहुत आहार दिए, 4-4 महीने आहार दिए मैंने। हाँ, हमने भी करे खूब। छोड़ के मेरी 4-4 मम्मी को भी महीने आहार। बहुत बहुत बहुत, मम्मी ऐसी ऐसी मतलब चीजें जिन साधुओं के वर्षों से मीठे के त्याग होते थे, मेरी मम्मी या तो किशमिश या फिर इस चीज का रस ले निकाल करके मिठाई बना करके मतलब ऐसे खिलाती थी साधुओं को। अपने भाव कैसे होते हैं? उनके भाव तो औषध रूप में लेने के, लेकिन हाँ, लेकिन हमारे भाव में कितनी शुद्धता आ जाती है आहार देते समय। तो हाँ, वो वैयावृत्ति कहलाती है आहार दान, और हमारे लिए आहार दान चारों दान है। आहार हाँ, दान का मतलब 4 प्रकार के दान हम कर रहे हैं। तो मतलब आहार दान देने का भाव, हमारे यहाँ महाराज जी आए थे ना, तो हम्म, उन्होंने कहा कि भाई साल भर तो साधु रहते नहीं आपके, लेकिन 1 साल के 100 दिन आप घर के बाहर, घर में प्रासुक जल लाओ, और घर के बाहर परगान के लिए खड़े हो। ये उन्होंने नियम दिलाया, लेकिन हालांकि इस परिस्थितियों में किसी ने लिया नहीं, बहुत कम लोग ही ले पाए, क्योंकि प्रासुक जल लेके आना वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है आजकल, पैदल चल के आप उसका लेके आना। लेकिन वो उन्होंने कहा ये एक अकेला भाव आपके क्या है, 16 करण भावनों में आता है कि नहीं आता है? आ गया? ऐसी भावना भाने से भी आप मोक्षगामी हो सकते हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हो। आप हाँ, पी नहीं रहे हो, लेकिन भावना भई है आपने कि मेरे हम्म, घर के बाहर मुनिराज आ जाए। प्रतिमाधारी के होता है, ये नियम होता है। हाँ, 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 तो वो उसके पहले बाद ही आहार। कलशा लेके, नारियल लेके बाहर खड़े होते हैं, फिर ही अपना आहार करते हैं। फिक्स होता है। हम्म, ठीक है ना? तो आहार की इतनी महिमा है, आहार दान की। ठीक है? अब दान के हाँ, एक पात्र मुनि। एक एक मिनट, हाँ, हाँ ऋषभ जी। भैया वृत्ति लिखा है। हाँ। अब भैया वृत्ति हमें कैसे करना है, हुँ। ये थोड़े विचार करना पड़ता है। क्या है, भैया वृत्ति वही कर सकता है जिसने भैया वृत्त का स्वरूप समझा है, वही भैया वृत्ति कर सकता है। तो भैया वृत्ति का अधिकारी वही है जिसने भैया वृत्ति का स्वरूप समझा है और स्वयं अपनी आत्मा पर भैया वृत्ति करता है, उसको संसार में रुलने से बचाता है।
तो वो कर सकता दूसरे की भैया वृत्ति। बिल्कुल। और वो ये कैपेसिटी भी मुनिराजों को आहार देने, मुनिराजों के पास बैठने से आती है। आपके मन की शुद्धता विशुद्धता बढ़ती ही उनको आहार देने या उनकी वैयावृत्ति करने से। आप में वैयावृत्ति की का मीनिंग भी आपको समझ आता है और प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अब ये एक वैयावृत्ति बात से। हो गई, एक बात हो गई। अब हम्म। दूसरी बात क्या लिखा है, तप वृद्धि के लिए, हम्म। अविनाशी धन पाने के लिए, हम्म। तो वैयावृत्ति ऐसे करना कि उस वैयावृत्ति, जैसे आपने आहार दिया, हम्म। तो आहार कैसे देना? आहार ऐसा नहीं देना कि जिससे इंद्रियां पुष्ट हों, बिल्कुल। जिससे शरीर अधिक पुष्ट हो। नहीं, उनके स्वस्थ रहे, उनका उनका भरण स्वस्थ रहे पोषण भी माने हो और स्वस्थ रहे। स्वस्थ ऐसे स्वस्थ रहें कि प्रमादी भी ना हो और स्वाध्याय में मन लगे। मन लगे। अब ऐसा भोजन दे दिया आपने तो वो गरिष्ठ हो गया, अब वो पच नहीं रहा, तो वो फिर मन नहीं लगेगा उनका। या वृत्ति नहीं हो गई, वो उपसर्ग हो गया। तो तो हाँ, तो ये सब विवेक पूर्वक। बिल्कुल। अविवेक भाई, जैसे अब कोई मुनिराज आए, हम्म। अब तुमने उन्हें गरिष्ठ भोजन करा दिया, हम्म। अब वो चलते फिरते तो है नहीं, इतना हम्म। काम तो करते नहीं है, तो वो पचा भी नहीं पाएंगे, तो वो वैयावृत्ति नहीं कहलाई। बिल्कुल। अब कोई श्रावक आया, हम्म। सम्यक दृष्टि श्रावक, श्रावक भी होते हैं, हम्म। तो किसको कैसा भोजन देना, वो काम शारीरिक काम करता है तो उसको भोजन वैसे देना, जो काम नहीं करता, भाई हर चीज का विवेक चाहिए आप। बिल्कुल। ठीक है, अब कोई चलो मुनिराज आया आपके घर में, तो उनको बड़ी आदर पूर्वक आपने आहार दिया, हम्म। और अपने घर के सदस्यों को वैसे वैसे अच्छे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल। और आप घर के सदस्यों को तो आदर पूर्वक करते नहीं हो, और उनको करते तो आपकी ये वृत्ति ठीक नहीं है, कसायमय वृत्ति है। अच्छा है। ठीक है, नहीं तो जो सामान्य होगा, सहज होगा, वो सबके लिए एक सा समझेगा। बिल्कुल। अब जैसे कोई मुनिराज आ गए, जो हम उन्हें चाहते थे तो उनको भैया अच्छे से कर लियो, जो नहीं चाहते थे तो फिर होता कि नहीं होता? बिल्कुल। हम्म। अभी तो तो ये बहुत कई विचार है इस चीज हाँ, में। कई कई जगह हर चीज विवेक पूर्वक काम करना। अब जैसे समझ लो कि कोई चौकर लगाता है, अब लगाया, अब समझ लो कि बड़े महाराज नहीं आए, तो मन छोटे में आ हो गए, तो सकता है। आदमी निरुत्साहित होने लगते हैं। वो निराशित नहीं, वो तो सब एक से है, सब एक से। उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब हाँ, धर्म करने के मार्ग पर चल रहे हैं। वो तो बिल्कुल। ये देखो, छोटा बड़ा मत देखो, ये नहीं देखो कि अरे ये तो वृत्ति है। तो आदर, जिनका जैसा आदर है वैसे ही करना, बिल्कुल। अनादर नहीं करना। सो भैया वृत्ति आपकी सही हो गई। बिल्कुल। चलो, ऐसा ही देखा हमने हमारे यहाँ पे, हमारे घर पे तो। और बाकी आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है। आहा, चोखा बनाना भी क्या होता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, वेराइटियां बनानी है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ये होता है, बहुत बहुत पीड़ा होती है, देख के भी बहुत पीड़ा होती है। दिखावे के लिए चोखा बनने लग गया, इतनी तो फिर वेराइटी। वो केक और बिस्किट और क्या क्या पता नहीं वो सब सब चीजें चल। सब चीज बनने लग गई है। तो ठीक है, हाँ, वो अपने अपनी भावनाएं हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, वो अपनी भावनाओं से कर रहे हैं। जो दूसरों को हम समझा सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी अपनी अपनी भावना है। हम उसमें द्वेष करके हमारी भावनाओं को क्यों बिगाड़े? करना ही नहीं चाहिए। जो है ना? जैसा हम अपने हम क्या जैसा कर लेते हैं, अरे देखो ये तो आजकल बहुत गलत कर रहा है, हम क्यों द्वेष कर रहे हैं? सही वो है। क्या होता है, कितनी बार हमको किसी अन्य श्रावक की चीज गलत लग रही है, लेकिन उसकी भावना इतनी बढ़िया थी कि वो तो दर्शन विश्व, वो तो 16 कारण भावनाओं में आ गई। और हम जो अच्छा बताना चाह रहे थे, लेकिन हमने द्वेष पूर्वक उसके मन में, उसके लिए मन में विचार कर लिया, तो हमारी भावनाएं गलत हो गई और हमको पाप का बंध हो गया। ये बिल्कुल सही कह होता रहे है, हो। ऐसा होता है। परिणाम अपने नहीं खराब करने, उसने तो अपने अच्छे परिणामों से, अच्छे भावों से करा। परिणामों से उसने कुछ भी जी, नहीं था,
क्योंकि होता है, हम जब बातें करते हैं ना, बातें करते लेडीज सब ये बातें आती है, और अब ये बात समझ आने लगी हाँ कि आप तो कर रहे हो, उसने तो बहुत भाव से, क्योंकि अभी महाराज जी आए ना, तो बहुत सारी चीजें, नई बातें और समझ आई। बोले कि ना एक बार विहार पे निकले हुए थे, तो अब एक अदर कास्ट का व्यक्ति था, अदर समाज का व्यक्ति था। अब उनके यहाँ पे ऐसे उन्होंने किसी को देखा नहीं था, ऐसे महाराज वगैरह को, लेकिन उस जगह पे ऐसा माना था जैन साधु सबसे बड़े होते हैं। भाई ये तो उसको पता था, जैन साधु सबसे बड़े होते हैं दुनिया में, सब साधुओं में जैन साधु बड़े होते हैं। तब उसने क्या करा कि जैसे ही नगर में आए, महाराज ने प्रवेश किया, उसका ना छोटा सा खेत था, बिल्कुल छोटा सा, एकदम गरीब व्यक्ति था। अब उसके पास कुछ लाने को नहीं था, तो उसने क्या करा, अपना अमरूद का पेड़ उखाड़ा, छोटा सा पेड़ था, उसको उखाड़ा और महाराज के सामने चरणों में लाके रख दिया। और उसको आता तो कुछ था ही नहीं भाई, ऐसे कोई भाव तो कुछ आते नहीं थे, लेकिन पैरों में पड़ गया। अब महाराज ने कहा क्या कहूं मैं उसको, हट जा यहाँ से, गलत काम किया, ऐसा करा वैसा किया, कहना चाहिए नहीं। आप उसके भाव देखो उस समय, मतलब एक मुनि के प्रति उसकी श्रद्धा देखो, भाव देखो उसके। बाद में हम समझा सकते हैं, लेकिन आप उस समय अगर उसको कुछ कह देते, उसके प्रति भाव कैसे हो जाते हैं, मेरे प्रति उसके भाव कैसे हो जाते हैं। हमेशा के लिए खराब हो जाते कि मुनि तो एकदम समाज, क्रोध अब करते जो हैं। जैनी लोग, जो समझदार लोग होते हैं, वो क्या कहेंगे, वो उसी समय उसको हटाने लग गए, अरे ये क्या करा, हाँ अरे ये क्या करा तुमने, और उसको डरा दिया, उसको डरा के भगाने लग गए। महाराज ने कहा कुछ बात नहीं, बैठो, आशीर्वाद है। अब ऐसे होती है, मतलब आप उसके भावों को नहीं जानते, आप उसकी प्रक्रिया पे, क्रिया पे मत जाओ, क्योंकि क्रिया से मोक्ष नहीं मिलता है, भावों से मोक्ष मिलता है। उसके भाव क्या थे उस समय, उसके भाव थे दया, मतलब विनय के भाव थे, और आपने क्या कर लिया, उससे द्वेष कर लिया। आपने क्या करा, अरे इसने तो गलत किया, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसे करते हैं क्या, आपने द्वेष कर लिया। आपने तो अपने परिणाम बिगाड़ लिया, और वो तो अगर उसी समय मरण हो जाता तो मोक्ष चल जाता। सही है। है कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं, एक मिनट है ना। हमें अपने परिणाम अच्छे चाहिए हमेशा। पात्र कौन होता है मिनिका जी? हाँ जी। जैसे जैसे अपन को अभिषेक करना है, हाँ तो अभिषेक करने का पात्र कौन है? अभिषेक मतलब जो जैसे भाई पंचेंद्रिय जो मनुष्य, भाई संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जो अपन जो अभिषेक करते हैं भगवान का, तो उनमें खुद में भी पात्रता हो, खुद भी जैसे अब अगर अक्षय का सेवन ना। अभिषेक करना है, सुनो सुनो, अभिषेक करना है हम्म। तो पुरुष होना चाहिए। हाँ पात्रता महिला को नहीं है। हाँ अब महिला करने लगे तो कई जगह पे करती हैं, पर गलत है नहीं, ये। तो वो गड़बड़ हो गया ना, हाँ। पात्रता खत्म हो गई। अब हम्म उदाहरण से समझ रहे अपन, हम्म अब पुरुष है, हम्म। पुरुष कर सकता अभिषेक, तो कैसे कर हाँ सकता? शुद्ध कपड़े वस्त्र पहन के हाँ। कर सकते हैं, ऐसे नहीं फुल पैंट पहने जैसे चाहे कपड़े पे कर लेगा। नहीं नहीं, नहीं। शुद्धता जरूरी है। ये पात्रता है ना। हाँ तीसरी, जितने चाहे जल से नहीं कर सकता, एक कम से कम, हम्म, ये पात्रता है। कि ये नहीं कि मतलब जितने चाहे गुंडे, 2 गुंडे 10 20 25 50 किलो पानी से करते रहो, ये भी नहीं। हम्म, वो तो एक अभिषेक का मतलब प्रक्षाल करना, प्रक्षाल हो जाए जल से, ठीक है कि नहीं? तो ये सब पात्रता होती है। तो ये तो उदाहरण हो गया। हम्म, ऐसे ही मुनियों को आहार देने का पात्र कौन? हम्म। ठीक है कि नहीं? सोनल जी, आपने पात्रता की समझी? हाँ बिल्कुल। तो पात्र कौन? हम्म, मुनियों को आहार देने का ये पात्रता चल रही है। हम्म। कौन है पात्र? कि वो वृत्ति हो ना, रहती हूँ, बिल्कुल। वृत्ति श्रावक ही पात्र है और पात्र नहीं है। बिल्कुल। जैसे धोती पहन के ही अभिषेक करना, ये पात्रता है। हम्म, हाँ और जैसे चाहे कपड़े पहन के पहनना, ये पात्रता नहीं है।
हम्म, तो वो वृत्ति श्रावक हो वो पात्र है। वो समय के अनुकूल आप हम्म, रति सावक कहाँ से लाओगे? सुनो, एक मिनट, समझो बात को। हम्म पात्र नहीं है हम्म तो अपात्र हो जाएगा काम, हम्म हम्म, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा दोनों का। हम्म क्यों? कि जैसी पात्रता है वैसा ही काम होना चाहिए। पात्रता के बिना काम करोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा कुछ नहीं, हाँ, नुकसान होगा, नुकसान होता चला जाएगा। और आप मानते रहोगे कि तो हमारा धर्म हो रहा, हमारा तो व्यापार अच्छा चल रहा, हम्म, पर घाटा तो हो रहा, अतिचार अनाचार तो हो रहे, बिल्कुल। तो एक दिन दिवालिया हो जाएगा, तो हम्म संसार में भटकता रहेगा। तो ये गलती की ना इस जीव ने अनादिकाल से, अपात्र होके हर काम किया है। ये मत सोचो कि अभी पंचम काल है तो हम ये कर सकते, ये नहीं है। क्यों? काम सही करो, थोड़ा हो काम सही हो, तो आप मोक्ष मार्ग पर चले जाएंगे। ये समझने की बात है। बिल्कुल। क्या हो रहा उसको मत देखो, हमें क्या करना है, हमें पात्र बनना है, पात्रता पूर्वक ही काम करना है। बिल्कुल। तो नहीं, पात्रता अभी हम लोग गए थे ना, आए दिया था सब साधुओं को, फिर एक महाराज जी ने कहा, बहुत भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो एक महाराज जी ने कहा कि ना सबके 5 साल के रात्रि त्याग है। तो जिसको हटना था जो हट गए, जिसको रहना था उन्होंने सबने नियम ले लिए, सब नए नए लोगों ने। तो कितनी पात्रता भी बढ़ गई, और आपके कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोगों का कल्याण हुआ मेरे देखते देखते। मेरी खुद की फ्रेंड ने आज तक रात में खाती थी, 5 साल के त्याग कर लिए, क्योंकि वो आए देने खड़ी हुई, और त्याग जरूरी था, त्याग। हाँ, जिसके 5 साल के हो गए वो आजीवन कर जाता है। वो बोले अब ठीक है ना, ले लिए। अब महाराज जी की एक कृपा दृष्टि क्या पड़ी, अब जीवन भर का रोग मिट गया। नहीं तो खाते थे। हाँ, तो ना बहुत फर्क पड़ जाता है साधुओं के, मतलब हमारी वैयावृत्ति एक तरह से इस तरह हाँ, से आने से ही लोगों की लाइफ ऐसे बदल जाती है। और चलो। उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि आसानी से नियम लिए जाते हैं। हाँ, लिए मतलब जाते हैं, मैंने खुद ने देखा ना। जिसको नहीं लेने थे वो नहीं भी लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि सारे ही छोड़ के चले गए। ऐसा हम्म, नहीं था कि सारे ही छोड़ के चले गए, उनमें कितने ही लोगों ने उसी समय नियम ले लिए हाथों हाथ। मेरे फ्रेंड भी थे ना उसमें, क्योंकि मुझे पता है। मेरे फ्रेंड और फ्रेंड के हस्बैंड ने, दोनों ने नियम ले लिए 5 साल के, जबकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। रात में हम्म, आते ही 8 बजे खाना, मतलब ऑफिस से, लेकिन अब खाना लेके जाने लग गए सुबह 9 बजे ही, दोनों टाइम का। वही तो ये बताता है इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ये साधुओं के प्रयास करो। समागम से, सत्संग से ही संभव है। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? भले उसका उपादान था, लेकिन निमित्त तो आचार्य महाराज जी बनी गए। चलिए। दान के पात्र मुनि है, कैसे है? दिगंबर यति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, गुणों के निधान है। और कैसे हैं? जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं है, वे मठ मकान उपासना आश्रय आदि में रहते नहीं, किंतु एकाकी और गुरुजनों के चरणों के साथ, कभी वन में, कभी पर्वत के निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम सहित रहित निश्चित नहीं है, असंयमी ग्रस्तों से जिनका मिलान नहीं होता है, आत्मा की विशुद्धता रूप परम वीतरागता के साधने वाले, लौकिक जनों द्वारा की गई अपनी पूजा प्रशंसा स्तवन को नहीं चाहने वाले, परलोक में देव गति के भोगों को तथा इंद्रपना अहमिंद्रपना के ऐश्वर्य को राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले व तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर, परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए, देह आदि में ममत्व रहित होकर आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं, ऐसे साधुजन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है। ऐसे अगर हमको साधु मिल रहे हैं, तो ये प्राप्ति अनंत काल में भी दुर्लभ है। ऐसा अभी क्या हुआ, पिछली बार भी और अभी का बताती हूँ, जैसे मतलब हर बार का बताती हूँ। आचार्य श्री के दर्शन करने कोई भी जाता है ना, तो उनको देख के उसी समय क्या भाव होते हैं पता है? आजीवन किसी भी चीज का त्याग कर लो।
आप जैसे ऑरा में जाओगे वैसा ही तो मन करेगा आपका। आप पिक्चर देखने जाओगे तो पिक्चर जैसा मन करेगा कि अरे इस पिक्चर को वापस देखेंगे। अब आप त्यागी व्रति की आंखों मतलब के सामने जा रहे हो, क्योंकि मैंने तो हर बार की है और मेरे साथ वालों ने सबने की है, तो मुझे लगता है कि सभी करते होंगे। जितनों से भी मैंने सुना है कि आचार्य श्री के दर्शन करते ही कितने 30 सेकंड्स के दर्शन, और उसी समय जो मन में भाव आया उसका आजीवन त्याग। तो कैसे पॉसिबल है? ऐसे साधुओं के दर्शन से भी ये पॉसिबल है सही ना? बात है। और एक खुद की भावना भी, खुद में भावना हो तब बात है। ये भावना हुई, लेकिन ऐसे दर्शन करने से कहते हैं ना, हाँ। निमित्त ऐसा मिला, प्रेरक निमित्त ऐसा मिला केवल दर्शन मात्र से ही। मैंने तो 2 बार मतलब जितनी बार दर्शन की, तो पहले तो मैं इतना समझती नहीं थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो भी दर्शन करे, जब भी करे, जो उस समय मन में आया उसका आजीवन त्याग नियम। और ऐसे ही सब लोगों ने, हम लोगों ने, सबने किया। तो कैसे भाव हो जाते हैं, त्यागियों को देख के त्याग के ही तो भाव आएंगे। सही त्यागी को बात देख है। के राग के भाव आएंगे, त्यागी को देख के त्याग के भाव आएंगे अपने आप। तो ये हाँ उनकी विशेषताएं बता दी दिगंबर मुनि की। कैसे है हाँ। दिगंबर साधु? यद्यपि इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, तो भी इस शरीर को रत्नता का सहकारी कारण जानकर, रस नीरस कड़ा नरम आहार लेकर, रत्नता की साधना करते हुए, धर्म के लिए, कर्मों के नाश के लिए इस कृतज्ञ देह की रक्षा करते हैं। वो देह को कुछ मान नहीं रहे, लेकिन फिर हाँ कि देह से ही साधना साधना के कर पा लिए। रहे हैं, इसलिए आहार कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, प्रयोजन नहीं है आहार करने का। बाद कोई में पेट आहार भरने से। का, कोई अपनी भूख की पीड़ा मिटाने का, अगर भूख का ही होता तो ऐसा लेके निकलते नहीं। हमने देखा 5-5 दिन यहाँ पे महाराज जी को 5-5 दिन विधि नहीं मिली। सोचो, 5-5 दिन विधि नहीं मिली, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनके प्रवचन के शब्द में आवाज ढीली नहीं हुई। ऐसा भी हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि उन्होंने आहार को केवल अपना भोजन ना बना के एक बहुत जरूरी चीज है अपना रहे स्वाध्याय के लिए, इसलिए ऐसा माना है। वे विचार करते हैं, यदि यह शरीर असमय में नष्ट समझ। हो जाएगा, तो मरकर देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाएगा। वहां असंख्यात काल तक असंयम है ये। अच्छा, असंयम में नष्ट हो जाएगा, तो मरकर देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाएगा। वहां असंख्यात काल तक असंयमी रहते हुए कर्म का बंध करूंगा। अतः आहार आदि का त्याग करके इस मनुष्य पर्याय के शरीर को मार दिया तो भी कर्म में कायमान शरीर तो नहीं मरेगा। इस देह को मार दिया तो नया अन्य शरीर धारण कर लूंगा। इसलिए इन समस्या शरीरों को उत्पन्न करने का भी समस्या समस्या जो कारमान वर्तमान शरीर है उसे मायने नष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। वो भाई उनको समाधि तो लेनी रहती है, मेन कारण तो यही रहता है, मेन जीवन तो अंत तो क्या चाहिए, समाधि मरण। तो वो जिस दिन साधु बने उस दिन ही आय का त्याग कर देवे ना, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शरीर को नष्ट नहीं करना है, उनको कर्मों को नष्ट करना है, और इन कर्मों को नष्ट धीरे धीरे करके। शरीर आज साधन। आज अपनी भेजा थी ना आचार्य श्री का, मैंने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छा। उसको देख के पता चलता है उन्होंने साधना कब से शुरू कर दी थी, कैसे एक करके सब चीजें छोड़ते गए। खाते क्या थे वो? सिर्फ दाल और रोटी, वो भी बिना नमक बिना चीनी की। तो ये होती है साधना। कितने समय से ये कितने साधना। समय। कषायों को जीतकर, विग्रहों को निग्रह करके, 46 दोष टालते हुए, 32 अंतराय रहित, 14 मलों का त्याग करके, उनके निमित्त से नहीं बनाए गए ऐसे शुद्ध भोजन की योग्यता मिल जाए तो आधा पेट तो भोजन से भरते हैं, चौथाई पेट जल से भरते हैं, चौथाई भाग ध्यान अध्ययन कायोत्सर्ग आदि में सुख पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए खाली रखते हैं, है ना। निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं है, याचना करते नहीं है, हाथ आदि से इशारा करते नहीं है। ऐसे साधुओं को आहार आदि का दान देना वही वैयावृत्य है। कितना बताया ना उनका कि बिल्कुल वो अपना पेट भरने के लिए तो खाते नहीं है, स्वाद के लिए खाते नहीं है। और कितना खाते हैं पहले देखते हैं, पता क्या होता है, वो देखते हैं आपकी कटोरी में सब्जी कितनी है, मतलब आप जब लगा रहे हो ना तभी निगाह डाल लेते हैं, फिर उनको
कि भाई मैं खा लूं, उसके बाद बाकी सबका भरण पोषण हो जाना चाहिए इसी खाने से, तो उतना ही खाना रखेंगे, बाकी सबको निकलवा देंगे थाली में से। पहले देखते हैं ना, तो पहले ही निकलवा देंगे। अब आपका लग गया कि आपके पास ये चीज कम है, तो उसको भी छोड़ देंगे। मतलब वो ऐसा ये विचार करके भोजन का आहार ले रहे हैं। उनके हमेशा पूरा भोजन यही नहीं, अपनी मस्ती मस्ती में कितना विवेक करते, कितना विवेक रहता उनके, किस चीज में क्या है क्या नहीं है, पहले पूछना, शोधन करना, देखना, इतनी बार रोटी को देखना। अगर उनका पेट ही भरना होता तो क्यों देखते, अंतराय सही बात। क्यों मानते, कितनी अंतराय मान लेते। एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी, हम किसी के चौके में किसी एक लड़की, छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल की बच्ची, नेल पेंट लगा था पैरों में, हम्म, अंतराय मांग के निकल गए और बोले जो आप लोग जो टच हो गए ना, वो सब भी भ्रष्ट हो गए हो। अब इन चौके में 16 का व्यक्ति भी नहीं खा सकता है, इतना बताया। क्योंकि सब अब हर पता। चीज के जो अड़ गया वो सब भ्रष्ट हो गए, मतलब उस समय के लिए वो चौका आपका काम का नहीं रहा। ऐसा इतना मानते हैं साधु, ठीक है ना, इतना विवेक रख के काम करते हैं। कैसा है दान, अनपेक्षित उपचार, अर्थात बदले में ये भी हमारा कुछ उपकार कर देंगे, ऐसे प्रत्युपकार की भावना से रहित, उपक्रिय अर्थात प्रसन्न होकर ये हमें कोई विद्या मंत्र औषधि आदि दे देंगे। मुनीश्वरों को आहार देने से मेरी नगर में दातापने के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी, राज्य मान्य हो जाऊंगा, मेरे घर में अटूट वैभव धन हो जाएगा, क्योंकि पहले पंचाश्चर्य हुए हैं, तो मुझे भी लाभ होगा। ऐसे विकल्प या छाया रहित होकर केवल रत्न वांछा। के धारकों की भक्ति, वांछा रहित, सॉरी, से अपने को कृतार्थ मानकर अपने मन वचन काय को तथा ग्रस्त अवस्था की प्राप्ति को कृतार्थ मानकर आहार दान देता है, आनंद सहित अपने को कृतकृत्य मानता है, वही वैयावृत्य है। सही है। हमारे यहाँ तो हम क्या करते हैं भाई, नाम के लिए कर रहे हैं चोखा, और आजकल तो नाम और लिखाने पड़ते हैं हाँ, है ना, लोगों को, समाज को कहना पड़ता भाई चोखा लगाओ, चोखा लगाओ, चोखा लगाओ, ये और होने लग गया है। तो ये सब हमारी आजकल वैयावृत्ति की भावना बहुत नहीं के बराबर हो गई है। बिल्कुल। और हम जैसे मंदिर जाते हैं ना, कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, बिना इच्छा के कि भाई भगवान से कुछ मांगने नहीं जाना चाहिए। तो यही निर्ग्रंथ साधु का भी यही है, आप उनसे हाँ, मांगने की, उनके पास है क्या देने को जो देंगे आपको, आशीर्वाद दे देंगे। तो कहते हैं कि मुनिराज आपके पीछे लगाए ना लगाए, आपको देखे ना देखे, उनका आशीर्वाद हर किसी के ऊपर रहता है। आप भावना भालो कि हे भगवान, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आ गया, अपने आप आ गया। अब सबको हाँ, जरूरी थोड़ा एक एक को देखे, वो एक एक की तरफ निगाह डाले, नहीं है जरूरी। अब संयमी जनों की वैयावृत्ति के और भी कार्य हैं, उन्हें बतलाने वाला श्लोक कहते हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहो अन्योऽपि संयमीनाम्। संयमी जनों पर आई हुई अनेक प्रकार की आपत्तियों को दूर कर देना, उनके चरण मर्दन करना तथा उनके गुणों में अनुराग करके आवश्यकता अनुसार कार्य कर देना, वह वैयावृत्य है। मतलब पहले वैयावृत्ति किसकी थी, मुनिराजों की। हाँ, मुनिराजों की। हाँ। अब है संयमी जनों की भी, हम्म, जो संयम में रहते हैं, मतलब प्रतिमाधारी हो गए एक तरह से, हाँ, ब्रह्मचारी एलक। हो गए, ऐलक चुल्लक हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, प्रतिमाधारी हो गए, उनके लिए। हम्म, साधुओं के ऊपर किसी देव, मनुष्य, तिर्यन या अचेतन द्वारा उपसर्ग किया गया हो, अपनी शक्ति प्रमाण उसे दूर कर देना चाहिए। संयमी जने में यहाँ पे साधु के बारे में ही आ रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। वही मैंने। साधुओं के ऊपर कोई अगर उपसर्ग है तो उसे अपनी शक्ति प्रमाण उसे दूर कर देना चाहिए, विवेक हम्म, से। जैसा आता है ना चेलना उसका रानी का, कि पहले हाँ, चीटी थी तो यश- क्या करा, यशोधर मुनिराज का आया था ना, यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर करती हैं। ऐसे। तो चोर, रौनक भीड़, जी, दुष्ट आदि। एक हाँ, मिनट। हाँ ऋषभ जी। संयमी जनों पर लिखा है संयमी जनों पर आई हुई, हम्म, तो संयमी जन साधुओं, हम्म, साधु नहीं लिखा, हम्म, साधुओं। ओके, तो साधुओं माने
जो आत्मा को साधते हैं वे सब साधु जन हैं। हाँ समझ गए? बता चुके हैं पहले कि चौथे गुण हाँ स्थान से लेके 13वें गुण स्थान के सब साधु जन हैं, साधु जन। संयमी जन हैं ये। ये सही है। हाँ, अब फिर लिखा है अपनी शक्ति प्रमाण। अब शक्ति प्रमाण का मतलब है शक्ति प्रमाण से दूर करना। तो अपनी शक्ति प्रमाण से दूर करना, जैसी शक्ति हो वैसा। चौथे गुण स्थान वाला उसकी शक्ति अलग है और चौथे गुण स्थान वाले को शक्ति अलग है। पंचम गुण स्थान वाले की शक्ति अलग है और पंचम गुण स्थान को दान देना वो शक्ति अलग है। छठवें गुण स्थान वाले साधु जनों को शक्ति अलग है, उनकी दान देने की शक्ति अलग है। सब अलग अलग ऐसा समझना, ठीक है कि नहीं? चोर हाँ, भी चलो आगे। दुष्ट आदि द्वारा रास्ते में कहीं कष्ट पहुंचाया हो, जिससे उस मुनिराज के परिणाम क्लेशित हो गए हों, तो उन्हें धैर्य धारण कराना। रास्ते में चलने से थक गए हों तो उनके पैर मर्दन करना। रोगी हो तो जैसे उनका संयम मलिन न हो, वैसे यत्नाचार से आसन, शैया, वस्ती का निवास ठीक करना। यत्नाचार पूर्वक ही उठाना, बैठाना, शयन करना, निहार करना। यदि अबुद्धि पूर्वक मल मूत्रादि अयोग्य स्थान पर या वस्तिका में हो गया हो तो यत्न पूर्वक ही उठाकर उचित स्थान पर फेंक देना। कफ, नासिका मल आदि को पोंछना, उठाकर अविरुद्ध स्थान में फेंक देना। आहार, औषधि आदि आदि यदि संयमी को देने योग्य अपने पास हो तो उन्हें उचित अवसर में देकर वेदना दूर कर देना। मतलब सम्यक दृष्टि के जो अंग पड़ते हैं वो सब चीज आ गई है इसमें, है ना? स्थितिकरण करना, उपगुहन करना, काल के योग्य बाधा रहित सारे आ गए। यदि वेदना से चित्त चलायमान हो गया हो तो उपदेश देकर चित्त को थामना, धर्म कथा करना, अनुकूल प्रवर्तना, गुणों का स्तवन करना। इस प्रकार संयमियों के गुणों में अनुराग करके जितना भी उपकार करना है वह सब वैयावृत्य है। देखो, स्थिति कर। आहार दान के बारे में कितना आया, ये समझ आई? क्यों आहार दान के बारे में क्यों आया? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के दान शामिल हो गए हैं। अब आता है, मैसेज आया था कल भी, आप लोगों ने भी पढ़ लिया हो या मैंने डाला हो तो पता नहीं। हम औषध नाम के दान पे औषध दे देते, मतलब दान देते हैं, ठीक है? तो अगर हमने किसी को औषध दान के नाम पे दान दिया और वहां पे एलोपैथिक दवाइयां काम में आ रही है, तो अब बताओ दान दिया कि पाप कमाया? क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां जो भी होती है, छोटी से छोटी कोई भी चीज होगी, वो एनिमल टेस्टिंग के द्वारा ही उपयोग में आएगी। एनिमल टेस्टिंग नहीं हो ऐसी कोई एलोपैथिक दवाई बनी नहीं आज तक। वो पहले जीवों पे टेस्ट होगी, उसके बाद ही आपके हमारे प्रयोग में आएगी। तो इस पे बहुत बड़ा लेख था, बहुत बड़ा। तो सच्ची में हम तो औषध के नाम पे किसी गरीब को दवाई के लिए देंगे कि नहीं देंगे? आज आपके पास आपका कोई आता है, आपका सर्वेंट ही है और कहता है कि भाई मुझे इलाज कराना है, औषध दान दो, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? और अपने आप को बड़ा दे ही देते हैं अपन। हाँ, आप दिया अपने हुआ ही है, बहुत दिया हुआ है मैंने खुद भी। दिया हुआ है। लेकिन उसमें इतना बढ़िया लेख था कि एलोपैथिक दवाई का अगर आप दान दे रहे हो तो सोचो कितने जीवों की टेस्टिंग हो रही है, कितने जीव मर रहे हैं। बहुत आंखें खोल दी उस चीज ने भी। तो इसीलिए आहार दान, सारे दान आ गए इसमें। आपने डाला है ग्रुप पे? मैंने देखा नहीं, बेच रहा। मैंने डाला या नहीं डाला, मैंने बहुत बड़ा लेख था इसके ऊपर, बहुत अच्छे से बात को समझाई हुई थी। देखूंगी, डाल दूंगी, नहीं डाला होगा तो। हाँ, मैंने खुद ने कर दिया। ऐसी वही बातें जैसे समझ आती है। अपने घर में कोई काम करने वाला है, बीमार हो गया तो उसको तो एलोपैथिक इलाज करवाना पड़ेगा, देनी पड़ती है आए दिन देना काम। पड़ेगा। जो देखो, कोई करना दर्द ही की देना पड़ता है, दे रहे हैं, बात कह रहे हैं। आप दान जो मान रहे हो वो क्या सच मान में रही दान है? हाँ, दान नहीं माने उसको। उस औषध दान को नहीं। आप आयुर्वेदिक दवाई दो, आप उसकी किस प्रकार से, और कोई जैसे मान लो किसी का पैर कटता है तो उसको पैर में आप, तो आप पैर उसको लगाने में सहायता करोगे तो पहले क्या देखोगे? ये व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होके क्या काम करेगा, देखोगे कि नहीं देखोगे? सही है। हाँ,
इस प्रकार से विवेक से दान होना पड़ता है। औषध दान भी इतना विवेक से देना पड़ता है हमको। सोनल जी, नहीं, हाँ। हाँ, दवाइयों का तो देखो पता है कैसे कैसे देखो बनती है। दान करना, हम्म। पर दान देखो, जैसे मुनिराज हैं, हम्म। तो मुनिराज को औषधि दोगे तो कौन सी दोगे? नहीं, आयुर्वेदिक दी। तो आहार दानी में ही सब चीज आ गया। और वैसे नहीं, औषधि देंगे औषधि तो भी दोगे आयुर्वेद। ना, हाँ, औषधि भी आयुर्वेदिक। दोगे ना, हम्म। तो शुद्ध दोगे, हाँ, और अशुद्ध दे दी दे ही नहीं सकते। हाँ, तो वो पहले। गड़बड़ हो गया। हम्म। अब दूसरा, जैसे कोई अपने यहाँ सर्वेंट है, हम्म। तो वो तो एलोपैथिक लेता है, हम्म। तो उसको एलोपैथिक आप दे देंगे निरोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको हाँ, दान में अगर चाहते हैं कि हमारा दान बने, तो हमको क्या प्रयास करना, हम आयुर्वेदिक दवाई रखो। उसको जुकाम हुआ, ले भाई तू ये दवाई लेके भी ठीक हो सकता है, ट्राई कर। आप समझा तो सकते हो, हम बता तो सकते हाँ, हैं ऐसा। तो फिर उसको आयुर्वेदिक भी देंगे और ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होगा तो एलोपैथिक भी दे सकते हैं। दे सकते हाँ, जहाँ जैसे योग हो वैसा काम कर सकते हैं। वही करना है, करते भी हैं और करे जा रहे हैं। लेकिन जैसे बात आती है ना, हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे वो अच्छी शुभ कर रहे हो चाहे अशुभ कर रहे हो, उसके साथ हमारे आठों कर्म बंध रहे हैं तो वो तो है। एनी टाइम। तो ये अंदर तक की बातें होती है, जिसके हमको पता नहीं होता है कि कौन सा कर्म देखो बन गया आपके सो, आपके कारण सोन कितने जीव की हिंसा हो गई। देखो, एक अभी प्रत्यक्ष, जैसे एक ब्रह्मचारी थे, हम्म। वो समाधि हुई उनकी रात्रि में 9:30 बजे, हम्म। और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया अंतर्मुहूर्त में, राति में। हम्म। और वो लिख के गए थे कि योग रीति से हम्म। हमारा अंतिम संस्कार जो करें हम्म। वो योग रीति से करें। हम्म। तब योग रीति क्या थी? जो भी। रात्रि में दाह संस्कार होता है क्या? नहीं। तो कौन सी रीति हो गई? वो अयोग्य। अयोग हो गई कि नहीं? हम्म। क्यों ऐसी क्यों हो गई? कि देखो, रात्रि में जीवों की अधिक हिंसा होती, रात्रि में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी हिंसा अधिक होती है। और आप इसको रखते तो रात्रि में फिर अंतर्मुहूर्त के बाद जीव राशि ज्यादा होती। हाँ। तो अब दोनों का विचार करना कि अब इसमें भी जीव राशि उत्पन्न हो रही हो, रात्रि भी है, तो अब योग रीति निकालना कि अगर रात्रि में हम दाह संस्कार करते हैं तो समझ लो 1 करोड़ जीव मरेंगे, और दिन में हम करेंगे इनकी तो हो सकता है 1 करोड़ से कम मरेंगे। तो फिर दिन में करना, बिल्कुल। दिन होते ही करना, रात्रि में नहीं करना। ये योग रीति हो गई। अब दूसरा, विद्यासागर महाराज जी का भी रात्रि में देह छूटी। अब यहाँ योग रीति अपन लगाएं, अयोग्य रीति लगाएं, तो रात्रि में नहीं किया, पर जैसे ही दिन निकला था, अंतर मुहूर्त के अंदर दाह संस्कार होना, तो योग रीति रहती। पर वो बढ़ा दिया क्योंकि अनंत जीव, तो उसमें कम हिंसा होती, इसमें ज्यादा होती। अब वो आपको 4 से 8 घंटे ज्यादा ले लिए, तो वो अनंत जीव उसमें उत्पन्न हो गए, तो ये अयोग्य रीति हो गई। तो योग अयोग्य का विचार करना हर चीज में। बिल्कुल यही चीज है कि आप कोई जो क्या भी। कर रहा है वो नहीं, योग अयोग्य क्या है वो समझना, सही समझना, गलत है तो गलत समझना। अभी ये नहीं कह रहे हैं ये क्यों किया, ये क्यों, भाई योग रीति को समझना, योग रीति से कार्य कैसे होता है, आहार आदि का योग क्या है, योग रीति, हर चीज में अयोग्यता प्राप्त ना हो,
योग्यता ही पूर्वक आपसे हमें कैसे व्यवहार करना, मुनिराज आते तो उनसे कैसे व्यवहार करना, ये योग्य रीतियां हैं। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? अब जैसे आपके यहाँ हम पहुंचे तो आप क्या करेंगी, ऐसा करेंगी आइए टिस्टो पधारो, ऐसा नहीं, आइए बैठिए, मुनिराज आएंगे तो हर चीज की योग्य अलग अलग रीतियां हैं। और आप मुनिराज जैसी बुलाएं हमें और मुनिराज को हमें बुलाते वैसे बुलाएं तो अयोग्य रीति हो। ठीक, तो ये विचार करना हर चीज का, तो ये विवेक होता है किसको, सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी को, जिसे मोक्ष मार्ग में लगना है। सबको नहीं होता है। चलो, अब वैयावृत्ति में प्रधान आहार दान है, उसे बतलाने वाला श्लोक कहते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसुनारंभाणामार्याणा मिष्यते दानम। जो दातार सप्तगुण सहित नवदा भक्ति सहित होकर सूना रहित आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। अब क्या बताया, मतलब कि दान किसको कहते हैं? दातार की क्वालिटीज बताई हैं कि एक दातार में क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। और फिर अंगीकार करता है। हाँ, है ना? आदर पूर्वक नव गौरव सहित पुण्य परिमाण मुनियों को, नव पुण्य मतलब कि आपको कैसे कर रहे हो उस काम को, आपने सब कुछ अच्छे से करा, जैसे अभी ऋषभ जी ने बताया योग्य रीति, सब कुछ अच्छे से करा और आपने आदर नहीं किया, आदर पूर्वक काम नहीं किया, तो जैसे ना इसमें मतलब एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने किसी को देखा तो क्या होता है, चावल पूजा करते हैं तो स्वाहा 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 ऊपर से करते कि नहीं करते? तो आपने हाँ, सब कहीं कुछ अच्छा करा, सब कुछ व्यवस्थित करा, आप बहुत भाव से पूजा कर रहे हो, लेकिन आप ऊपर से ही स्वाहा डाल रहे हो, पटक रहे हो जैसा, है ना? तो हमारी दादी जी थी, वो क्या कहते थे कि आप मेहमान को आओगे तो क्या ऐसे खिलाओगे खाना? मेहमान को खाना ऐसे खिलाते हैं, फेंक-फेंक के खिलाते हैं उनको खाना? कैसे खिलाते हैं? आदर से खिलाते हैं। तो वो स्वाहा धीरे से भी तो कर सकते हो, स्वाहा बिल्कुल हाथ नीचे रख के भी तो कर सकते हो। तो वैसे ही सब कुछ अच्छा काम किया लेकिन आदर सहित नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस बात में मुझे एक बात याद आई। मैं बहुत पहले, जब मेरे पूजा का नियम नहीं था, तो मैं क्या करती थी, लेकिन आदत पूजा की थी, शादी से पहले करती थी, शादी के बाद नहीं था, तो मैं पाठ पे जा करके ही ना पूरी पूजा के चढ़ा देती थी, एक एक वो करके। तो एक हमारे थे पंडित जी साहब, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि कभी तुमने बिना थाली के खाना खाया है? हाँ, बोले जब तुम बिना थाली वाले इस तरह पूजा करते हो। पूजा बोले पूजा के भाव मन में रहते हैं, लेकिन एक आलस्य के कारण। फिर मैंने उसके दूसरे दिन से पूजा प्रारंभ कर दी थी कि थाली लगा के ये ना अच्छे से। छोटी-छोटी बातें हमको क्या करती है, सचेत कर देती है। बीच-बीच में जो हाँ, हमारी बातें आ जाती है, हमको सचेत कर देती है। हम ये प्राय गलतियाँ, इसको अतिचार कह दो कि असावधानी पूर्वक हम बहुत सारी गलतियाँ करते आ रहे हाँ। हैं। दान 3 सूना क्या प्रकार कहते के। हैं? सूना, दीदी सूना शब्द आया है। उत्साह रहित होगा मेरे ख्याल से। सूना मतलब उत्साह रहित जो होगा। हुँ, सूने 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 से आप ऐसे ही दो, यही होगा। नहीं 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 नहीं, नीचे लिखा है, देखो पढ़ो। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, 5 सूना। अच्छा, हाँ हाँ, 5 सूना। चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, परंडी क्रियाओं से रहित है। आगे आ रहा है, पढ़ते हैं ना? हाँ। हाँ हाँ। दान 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। उनमें उत्तम पात्र दिगंबर साधु हैं, जो 5 सूना, चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, परिंदा, पानी की क्रियाओं से रहित हैं। हाँ, तो मतलब श्रावक करते हैं ना, मोस्टली ये क्रियाएं श्रावक के पास होती है, तो उनके पास नहीं होती है, वो उन सब से रहित है। हाँ। गृहस्थी, आजीविका आदि से लेकर समस्त आरंभ से रहित है तथा सम्यक दर्शन सहित ही होते हैं। मध्यम पात्र सम्यक दर्शन सहित व्रतों के धारी श्रावक है। मतलब मध्यम पात्र, उत्तम पात्र तो हो गए मुनिराज, मध्यम हाँ, पात्र हो गए सम्यक दर्शन सहित व्रतों के धारी, और जघन्य पात्र हो गए व्रत रहित
किंतु सम्यक दर्शन से युक्त ग्रस्त। जो सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उन्होंने व्रत लेने की क्षमता नहीं, तो व्रत नहीं लिए। अभी समझ में नहीं आया पूरा, सूना का समझ में नहीं आया अभी तुम्हें। सूना मतलब कि जो चीज चक्की है, चूल्हा हाँ, है, ओखली है, बुहारी है, पैंडा पानी की। मतलब हाँ, तो इनके बिना इनके पास देखो संग में ये सब नहीं होना चाहिए। घर संग में होगा, किसी का घर होगा तो ये सब चीजें होंगी। जिसका घर नहीं है उसके पास ये पांचों चीजें नहीं होगी, ना परिंदा होगा, ना चक्की चूल्हा होगा, ना बुआरी होगा, ना ओखली अरे होगी। होगा तो सब। हम्म देखो कई क्या होता है, नवदा, कई लोग अपना देखो साथ ऊपर में लिखा, रखते हैं। एक मिनट, ऊपर लिखा है नवदा भक्ति सहित। हम्म तो नवदा भक्ति आपने की मुनिराज की, हम्म और अपने चौके में ले आए। हम्म। अब ये 5 सूना जो होते हैं, ये उनको दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, सूना रहित। ओके। हाँ, अच्छा, सही बात है, नहीं दिखनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं दिखना चाहिए? ये क्योंकि हिंसा के साधन है, ये ये हिंसा के हिंसा के साधन है, हिंसा के नहीं, साधन तो हैं। और इनके हिंसा हुई रहती है वहाँ, अपन खाना बनाते गंदा पड़ा रहता है या ऐसे, तो इसलिए नहीं दिखना चाहिए। देखो ऐसा भी हो अगर सकता है। आपका चूल्हा जल रहा होगा हाँ, तो राजा हाल ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, चक्की चल रही होगी तो ले लेंगे क्या? नहीं झाड़ू डली होगी तो ले लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, लेंगे। तो वो जहां पर आहार होता है वहां पर ये चीजें नहीं होती, उस नहीं जगह पे नहीं रुकते। 5 सूना नहीं होते। हम्म, ठीक ठीक है। है, हाँ। ये है उसका मतलब। हम्म क्यों? कि जो गृहस्थ होता है उसने तो अपने लिए काम किया था, हाँ, उनके निमित्त से थोड़ी उनके किया निमित्त था। से नहीं किया। हाँ, तो अतिथि इसलिए दान में आ ये जाता है चीजें आहार दान। उनके सामने नहीं होंगी, हम्म, 5 सूना नहीं होंगे। ठीक। चलो, दातार के 7 गुण। मतलब दीदी, हाँ हाँ हाँ। एक बात पूछना था, आहार दान हम्म और अन्नदान, हम्म। इसमें डिफरेंस है ना? आहार यानी सिर्फ मुनियों को दिया जाता है वो आहार दान, अन्नदान यानी जो अन्नदान बाकी तो अदर आप लोगों को सबको देते खिलाया हो। जाता है। हाँ, आप चींटी को भी दे सकते हो अन्नदान। चींटी के लिए आटा रख देते हैं, वो भी अन्नदान हो गया, है सही। ना। हाँ, आहार हाँ, दान, आहार दान वैसे तो मुनियों के लिए ही होता है, लेकिन हम्म, व्रती वगैरह को हम करा रहे हैं, वो भी दान की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, दान 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। तो हम उनको करा तो आहार ही रहे हैं ना भाई। हाँ, आहार ही करा रहे हैं, उनको अच्छे से बैठा के आहार करा रहे हैं। नवदा भक्ति उनको भी भक्ति भाव से आदर पूर्वक लेके आए। संयमी, जगन्य पात्र व्रत रहित किंतु सम्यक दर्शन हो। तो जो व्यक्ति आपको दिख रहा है कि वो ऐसा वैसा होटल का खाना नहीं खाता है भाई, हम्म, छना हुआ जल का ही पानी पीता है, और रात्रि में खाना नहीं खाता है, प्रहर देख के खाना खाता है, सब चीज दिख रही है, तो आपको क्या लक्षण पता चले कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। तो आप हाँ, उसको भी उसको भी आहार खिला रहे हो, तो वो दान की श्रेणी में आ गया, है ना। आदर हाँ, पूर्वक करा रहे हो। बाकी हाँ, अन्नदान तो आप किसी को भी करा सकते हो, अन्नदान तो बहुत होते हाँ, हैं। आपने हाँ, गाय को नहीं, खिलाई, अन्नदान हो गया। अभी यहाँ गए ना शिखर जी, हाँ। तो हाथ दान देना था, तो हमने बोला कि आहार दान में डाल दो, तो वो बोले यहाँ आहार दान नहीं होगा, हम्म। अन्नदान होगा। तो अच्छा, बोले अन्नदान में डाला जाएगा। तो वो तो किस, वो आहार अपने दान के गुना निमित्त, सिदायतन में, हाँ सुनो, सिदायतन, आहार दान के निमित्त से अन्न राशि, अन्न जो परचेस करेंगे ना, उसके लिए उसका अलग व्यवस्था बना दी होगी। अच्छा, ऐसा कुछ होगा कि अन्न, हाँ, भाई अन्न लाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, हाँ, इसमें अलग व्यवस्था बना के अन्न दान कर दिया होगा, मेरे ख्याल से। मतलब आहार दान जो है, हम्म। आहार दान वैसे ना स्वयं दिया जाता है, वो आहार दान है। हाँ अच्छा, वही है, हम्म। दे के नहीं किया जाता है। भाई क्यों? रुपए देके कैसे क्यों? दान दे रहे हो आप? वो अरे भाई, रुपए आपने दे दिए, हम्म। हाँ, अब वो कैसे बना के खिलाता है, कैसे का करता है, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? हम्म। तो कहाँ पर कैसे दान करना वो अलग चीज है। हम्म। आहार, पैसे, पैसे का दान मुनियों को नहीं होता। मुनियों को नहीं होता, सही बात है। अब पैसे का दान बराबर, किन को होगा? जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, पैसा रखते हैं। हम्म।
और वो आहार आदि अपना हाथ से बनाते हैं बनाते शुद्ध, हैं। उनको दे दें तो आपको हम्म, आहार दान का फल लग लगेगा। हम्म, मुनियों को आहार दान के लिए आप पैसा देंगे तो नहीं लगेगा। बिल्कुल, मुनियों को आहार दान होता ही अपने स्वयं बना के फिर उनको देना खिलाना। आहार दान की श्रेणी में आता है। इसलिए योग ओके। रीति क्या है ये, योग रीति देखो कहाँ क्या करना। बिल्कुल। अब जैसे कोई भूखा भिखारी आए हम्म, तो वो किस निमित्त से मांग रहा है पैसे। अब वो कह रहा है कि हमें एक टाइम का भोजन चाहिए, भोजन चाहिए तो भोजन कर लो आप, एक टाइम बिल्कुल, खत्म। आप पैसे दे देंगे वो गलत काम में उपयोग करे। देते ही नहीं है। हम्म, हाँ, हम्म, अब वो उसको जख्म हो गया हम्म, तो जख्म औषधि से मिटा दो हम्म, या इलाज करा दो। जिस समय जिस हम्म, चीज की जरूरत हाँ, है वैसा। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो पैसा दो, हम्म, उसको दो कि वो कैसा है व्यक्ति, बिल्कुल। शराब जैसे तो नहीं पीता, अगर मांस कोई तो नहीं खाता। बीमार व्यक्ति आया, उसको उस समय पैसे की जरूरत है और आप कह रहे हो खाना खा जा, तो खाना खा ले, खाना खा ले। अब उसको खाने की कोई फायदा नहीं। उसको रोग मिटाने के लिए औषधि चाहिए, तो अब आपकी हाँ, वो औषधि खिलाई हुई है, आपका भोजन कराया हुआ किस काम का, है ना। तो इस हाँ, प्रकार से नहीं तो ऐसे आहार दान देना नहीं चाहिए, महाराज की चौकी के लिए रुपए नहीं देने चाहिए। नहीं, देने में तो क्या दिक्कत है, अगर जीने में मंदिर दिक्कत में नहीं है, समझना चाहिए हमको कि हमको अगर फल फल हम देखते हैं ना, प्रॉफिट किस चीज में हो रहा है। नहीं, वो तो है, बेस्ट तो यही है कि हाथ से दो। नहीं, पूरा यहाँ जैसे अपन जो प्रॉफिट को बना के आहार देने में ही है। स्वाध्याय आप स्वाध्याय स्वयं अपन कर रहे हैं तो मुनियों को आहार स्वयं बना के देना देना। हाँ, वो आहार हाँ, दान है। हाँ, लेकिन कहीं अपन किसी चौका मंदिर के लग, दर्शन कर रहे हैं हाँ। और मंदिर में आहार दान के लिए अगर कुछ बना हुआ है, वहां पे बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है आहार दान, तो उसमें अगर अपन पैसा डाल रहे हैं तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। गलत अरे नहीं है, कैसे गलत नहीं है, नहीं है। जैसे एक किसने मिनट, चौका लगाया है, अरे किसने सुनो चौका तो, लगाया है। हाँ, सुनो हाँ, सुनो बोलो तो, भैया। हाँ, उनके निमित्त से चौका लगते ही नहीं लिखा हाँ, है। हाँ, अब उनके निमित्त से चौका लग रहा तो वो तो औ- औद्देश्यक आहार हो गया, आहार दान नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि निमित्त से चोखे लगते ही नहीं है। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो देखो यात्राएं नहीं, ये कहना है कि जैसे जो एखादे जगह 4 महीने के लिए मुनिराज रुके हैं, समझ जाओ, और मंदिर में चौके लग रहे हैं, अपन रोज जाके आहार नहीं दे रहे, नहीं दे सकते, समझ जाओ, तो अपन उनके चौके में कुछ दान दे दिए और कहा कि महाराज जी के आहार के लिए यूज देखो कर। देखो, इसमें भी क्या होता है, हाँ, 90% क्या करना चाहिए, जो होना चाहिए वो तो ये है, आप वस्तु लेके जाओ शोध करके। अच्छा, वस्तु देना चाहिए। बिल्कुल वस्तु देना चाहिए। अगर वैसे तो पहली चीज क्या हो गई, आहार दान आपको देने का मतलब है कि स्वयं बनाओ स्वयं दो। अब हाँ, आपके पास ये नहीं है, पॉसिबल नहीं हो रहा, और आपके पास ये व्यवस्था है कि आप आहार दान दे रहे हो, मतलब आप कुछ चीज पकड़ा के आओ। ऐसे नहीं कि आपने रुपए दे दिया, वो रुपए क्या पता क्या करेंगे वो रुपए का, अपने रुपए हाँ, में इकट्ठे खर्चा। करें। अब उन्होंने जितने की चीज लाई उतने की चीज लाई, बाकी का खाने चल गए, खुद भी तो खाना खाएंगे, है ना। तो वहां पे हाँ, हमारे दान का पूरा सदुपयोग नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हाँ, हमने जो ज्यादा मेजर चीज यूज आती है उसको लाके हमने दान दे दिया, मतलब वहां पे रख दिया। ऐसे ठीक है। अब क्या हुआ, बराबर तो है। नहीं देना चाहिए ये वाली बात नहीं है, दो, ताकि आपकी भावनाएं तो शुद्ध बनी रहे। कम से कम भावनाओं पे तो काम हो रहा है ना, यहाँ पे हमारी भावनाओं पे तो काम हो रहा है ना। तो लेकिन वही बात है, विवेक लगाना चाहिए। आप 90% काम यही करना चाहिए हमें, कहीं भी। इसके लिए और अच्छी बात बताऊं, अपने घर से लेके निकलो, कहीं पे जा रहे ओके। हो तो कुछ हाँ, ऐसी चीज लेके निकलो, जैसे मान लो बादाम का पैकेट लेके निकले आप, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको कहीं पे चौका मिल रहा है तो वहां पे आप दिए आओ, चलेगा। ठीक है। अब हाँ, उसमें और अच्छी भावना जैसे हो गई कि घी हम तो वगैरह पहले दे से ही देते अपन। निकले थे, हम तो पहले से ही हाँ, निकले। अब वहां पे जाके आपके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या दोगे। हाँ, अभी हम घी लोग गए वगैरह रहा तो अपन थे, दे सकते वहाँ ले हम जाके। घर से ही जैसे लेके गए थे कि आए दान में हाँ, हम, क्योंकि अब हम सोनल किसी के जी, यही है, चौके में आए देके गए, देके आए, तो सुख उस मिला। समय वहां पे कुछ रखना जरूरी है, ऐसा हो जाता है ना, इसलिए। हाँ, सोनल जी, ये तो है। लेकिन आप कह रहे हो ना, देखो होता तो यही है कि मुनियों के हिसाब से नहीं लगाया जाता, अपन आहार करते हैं हमारे हिसाब से ही बनाते हैं हम खाना। लेकिन आज के टाइम में आप खुद बता दो, ऐसा होता है क्या? नहीं हम होता ना, पूरे आप मुनि के भाई हिसाब से ही देखो, अब बनाते हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं तो सही और गलत को हम समझ रहे हाँ, हैं, वो तो होता है, वो तो होना ही चाहिए। है ना। लेकिन हम उनकी शुद्धता और शोध को ध्यान रख के ही बनाते हैं, पूरा उन्हीं के उससे ही हाँ, बनाते हैं।
कि होता उससे ही बनाते हैं, आहार दान देना भी है, देते भी है, लेकिन होता क्या है, कभी भी मुनियों के निमित्त से चौका नहीं बनता है। नहीं लगता, वो तो अगर हर बन जगह गया शास्त्र में तो लिखा पाप है। लग जाएगा उनको हाँ पाप लग बिल्कुल। जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार साधु की चर्या ऐसी होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो मंदिर में उसी जगह पे वहीं के वहीं भी लगता है क्योंकि और वही भी कमेटी ऑर्गेनाइज करती है। तो कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, तो मंदिरों में इस तरह के बॉक्स बने हुए होते हैं, अगर आप वहां डालना चाहते हो भावना, तो उसमें कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है, बात गलत और सही की नहीं हो रही है। गुड बेटर बेस्ट वाली बात होती है ना, तो भाई आप बेस्ट नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, बैड भी नहीं है वो। बस आप उस रुपए को, मान लो आपकी भावना हुई 500 रुपए डालने की, आजकल हम कम तो 150 रुपए तो आजकल होता ही नहीं है। नहीं तो आपकी भावना हुई 500 रुपए आप आहार दान में दे दो। अगर आप आहार दान में नहीं दे रहे हो तो उस 500 रुपए का किसी ना किसी वस्तु को खरीदने में, अपने शौक को पूरा करने में खत्म करोगे कि नहीं करोगे? बराबर है। करेंगे। तो वो दान ज्यादा बढ़िया क्या था, दान दे देना। दान देना, हाँ। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग तरह से समझ के हाँ, जैसे अपन घर से समझ जाओ घी लेके निकले और ये आहार चौके में दे दिए कि ये घी यूज कर लेना, तो उसका हाँ, फायदा तो ज्यादा वो लगेगा, चलेंगे। वो हाँ ज्यादा लगेगा, राइट। हाँ बात आ गई ना, गुड सब्जी, बेस्ट हाँ। और ओके, हाँ, हाँ गुड बेटर बेस्ट। बेटर बेस्ट और गुड हो गए ऐसा। हाँ। अब जैसे मेरी मदर है, वो ओके, चौका थैंक यू। लेके बाहर जाती हैं, तो अब मैं उनके साथ नहीं जाती, वो लंबे लंबे महीनों महीनों के लिए जाती हैं, तो अब मैं कोई फल सब्जी तो खराब हो जाता, तो मैं रुपए मम्मी को दे देती हूँ कि आप ये मेरी तरफ से ले लो, आप जो चाहिए वो लेकर के आ जाना और खिला देना। अपनों अब को इसमें तो रुपए दे दिए, ये तो अपनों अपने को घर के रुपए दे लोग हैं दिए, तो करते हैं बाहर बराबर। किसी चौके में जाते हैं तो चीज दे दी, ज्यादा हाँ बढ़ बस। वही बोल रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अगर कहीं आसपास में लग रहा है और आप जा रहे हो, तो बेस्ट यही है कि आप लेके जाओ, और ऐसी हाँ, वस्तु जो खराब ना हो, ऐसी वस्तु हाँ, खरीद, तो है ना। क्योंकि फल सब्जी तो जल्दी खराब हो जाती है। या स्वाध्याय हाँ, करना तो जैसे उनको अपन भी- आहार नहीं दे रहे पर समझ जाओ अपन लेके गए, जैसे मेरे को बताया गया था कि हाँ, वह माता जी जैसे सूखा में से काजू छोड़ के बाकी सूखे मेवों का लड्डू लेते हैं, इस हाँ, प्रकार बनाना, इसमें शक्कर नहीं डालना, खारीक का चूरा डालना, तो वैसे हमने बनाया था, फिर हम ले जाके दे दिए वहां, हम्म, और फिर वो माता जी को चलाए उन्होंने, हम्म। तो ये हाँ, चल रहा है। शुद्धता से भाई, सोच के हाँ, कपड़े पहन के हाँ, हाँ, शुद्धता से, 16 पहन के पूरा। बस। कपड़े करके, और फिर पर व्हीकल वगैरह में भी नहीं जाना चाहिए, वो तो फिर नहीं, पैदल व्हीकल में भी नहीं, हाँ। हाँ नंगे। है ना। तो आहार दान, अगर देखो हमारी क्या होता है कि किसी भी काम को करते हैं ना, अंदर की भावनाओं की इंपॉर्टेंस है। वो तो है। केवल रुपए तो इधर का उधर, लाखों करोड़ों रुपए इधर के उधर हो रहे हैं, दान में हाँ भी हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए हो रहे हैं, लेकिन बात अरे भावना। दीदी ने बताया था जैसे कि लड्डू बनाए थे राजा ने, और लड्डुओं के अंदर औषधि डाल दिए थे और सभी चौके में बांट दिए, उसी प्रकार कोई भी सब्जी ले जाके सभी चौके में बांट दिए और बस, बोले कि हाँ, और जहाँ पटेंगे वहां पटेंगे, महाराज जी बिल्कुल, जहाँ आएंगे वो वहां, वो हाँ, होता है, वो होता उसको है कहते जहाँ, हैं, उसको ऐसे कहते हैं। करते और हम क्या पता हैं। करते हैं, बड़े महाराज अब किस चौके में आएंगे? हाँ नहीं, वो तो पता ही नहीं देता। अरे कोशिश वो करते हैं, ना होती हाँ, है। हाँ, होते हैं कभी कभी। कोशिश करते हैं ना, आप किस चौके में आएंगे, हमको लगता है उनको देने से हमारा पुण्य ज्यादा बढ़ेगा, इस चौके हाँ में, हाँ, अभी महाराज जी आए तो इस चौके में देने से हमारा पुण्य नहीं। जब कृष्ण भगवान वाली स्टोरी सुनते हैं ना, तो समझ आता है कि ऐसी भावना से अगर दान देंगे तो उसका पुण्य सीधा तीर्थंकर प्रकृति का बन है। भाव ही तो शक्कर के इम्पोर्टेंट है। शक्कर के ये ले जाके दे देना, पाकिट समझ जाओ, सब जगह थोड़ा थोड़ा तो जो शक्कर, चीज, जैसे 1 किलो नहीं दे सकते तो आधा आधा किलो ही दे दो, बस तो यूज हो जाती उनकी, वो शुद्धता करेंगी उसकी। शुद्धता, ऐसा। अभी समझ में आ गया। या? चलो, चलो, ओके, ठीक थैंक है। यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अन्नदान और आहार दान में फर्क हाँ, समझ में आ गया। वहां देते समय उन्होंने बोला ना कि आहार दान में नहीं लिखते, बोले हम बोले अन्नदान में लिखते, तो वो मैं बोले इसीलिए बोला होगा, इसीलिए बोला होगा, क्योंकि मेरे को आहार लगता है दान शायद वो में डोली वाले वगैरह आते हैं ना, वहाँ महाराज जी तो नहीं थे सिद्धायतन में, गुनायतन में आचार्य यानी महाराज जी है, तो उन्होंने बोले कि हाँ हम आहार दान देते हैं, तो मेरे को लगता है वो डोली वाले वगैरह भी देते ना वो लोग, तो डोली वाले को शायद खाना खिलाते होंगे, और अपन ये जैसे लोग जाते हैं तो उनको भी आहार यानी अन्नदान ही खिलाते ना वो, तो हाँ, हो सकता है उनके लिए किसी भी को यूज पता होता नहीं। है होगा। कई जगह भोजनालय चलते हैं ना, जहाँ पे हाँ, निःशुल्क तो है ना। भोजन है। हाँ हाँ उस हाँ, हिसाब से वहाँ था ना भोजनालय थे, तो वहाँ अन्नदान में दे दिया उन्होंने। ठीक है ना, हमारी भावना तो अच्छी थी। हाँ। हाँ। चलो, ओके, बाय। भावना अच्छी है उसके पीछे। चलो, वही। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जय सभी। जिनेन्द्र सभी को। 3 बार नमस्कार मंत्र कर लेना। ठीक है, हाँ निज निधि निज में। ये
जय जिनेन्द्र।